Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो तमाम टॉपिक्स थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। इस सेशन पे फैक्टराइजेशन या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की विद ईज आप इन्हें वॉच सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन कोड, प्रेजेंटेशन, स्लाइड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com पर, जहां से आकर आप फ्रीली चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और उसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर चीज़ें अपलोड की जा रही हैं उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ दी फैक्टराइजेशन या फिर डीकम्पोजिशन को जानते हैं। लीनियर अलजेब्रा या मैथ्स के अंदर आपने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपको कोई नंबर दिया जाता था और उस नंबर के एलसीएम लेने के बाद आप उसकी पेयरिंग करते थे। यानी इन सिंपल और ईज टेक्निक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक नंबर 12 है और इसको फैक्टराइज किया जाए तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 4। ओके, सॉरी अबाउट दैट। इसी तरह मैं इस नंबर को यानी 12 को ही फैक्टराइज कर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 2 and result will be 12. Same, this 12 value is decomposed or factorized in a form of the 6 × 2. तो इस वक्त जो एक वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज में फैक्टराइज किया जा रहा है, इसी टेक्निक को फैक्टराइजेशन या डिकम्पोजिशन कहा जाता है और हम इस डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन को यूज करना चाहते हैं मैट्रिक्स में। इस वक्त यानी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकती है, या डिफरेंट टाइप्स की जो मैट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में आ सकता है और हमें उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को देखते हुए उसे फैक्टराइज करना होता है। तो इस फैक्टराइजेशन पर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो लीनियर अलजेब्रा हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो मैं इसे डीकम्पोज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ द eigenvalue decomposition. It's a singular value decomposition. And the second one, similarly, A is decomposed into eigenvalue decomposition, that is represented by the vector V, eigenvector and the inverse of vector V. Similarly, the decomposition is another type is LU decomposition. Similarly, QR and you can say L allosteric decomposition, that's another type of the decomposition, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट के ज़रिए से डिकम्पोज किया जाता है। यानी अगर हमारे पास 12 है तो मैं इसको डिकम्पोज करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ √12 × √12। ओके, इसी तरह अगर आपको याद हो जब हम मैट्रिक्स के टाइप्स कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स A को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डीकम्पोजिशन फॉर्म है, जिसमें एक मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई कि फैक्टराइजेशन या डीकम्पोजिशन क्या है और इसके टाइप्स में हमने देखा कि सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन है, इसी तरह आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन है, LU, QR, LL है, ये कुछ टाइप्स हैं। अब इनमें से हम बेसिक डेफिनेशन बुकिश रिलेटेड पढ़ते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट टाइप ऑफ दी फैक्टराइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स देखेंगे, आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन। तो इससे बेहतर आपको उसी वक्त समझ में आएगी ये वीडियो सेशन जब आप प्रीवियस सेशन जहां पर मैंने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को डिफाइन किया वो आप वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं फैक्टराइजेशन की। अब So many complex matrix operation cannot be solved efficiently or with stability using the limited precision of computer. Matrix decomposition are the method that reduce a matrix into a consistent part that make it easier to calculate more complex operations. Matrix decomposition method, also called matrix factorization method, are a foundation of the linear algebra in computer, even for the basic operations such as the solving a linear system of the equations, calculating the inverse and calculate the determinant of the matrix. In simple, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होते हैं उसमें से डायरेक्टली उसकी स्टेबिलिटी और उसकी इफिशिएंटली के साथ उसको सॉल्व करना लिमिटेड रिसोर्स के कंप्यूटर के साथ हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम फैक्टराइजेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि हमारा एक मैट्रिक्स
मैट्रिक्स डिफरेंट अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप एक नंबर 12 को देख रहे हैं कि वो 3 एंड 4 पर आ चुका है, तो इसकी जो लिमिटेशन या कॉम्प्लेक्सिटी थी बड़े नंबर की वो छोटी हो चुकी है, तो हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन और डिकम्पोजिशन का। अब इसमें जो पहला टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या है? इट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स इनटू अ कैनोनिकल फॉर्म वेयर बाय द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ द आइगन वैल्यू। ओके, तो हम अपने मैट्रिक्स को आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर के फॉर्म पर कन्वर्ट करके डिकम्पोज करते हैं। Only diagonalizable matrix can be factorized in this way. When the matrix been factorized is a normal or real symmetric matrix, the composition is called as spectral decomposition, derived from the spectral theorem. तो सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर को हम कंप्यूट ही उस मैट्रिक्स के लिए करते हैं जो कि स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि उसमें रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी एक हो, यानी 3x3 का मैट्रिक्स हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो, ठीक है, 5x5 का हो। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हम आइगन डिकम्पोजिशन की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर इसी साइज का ना हो तो इसके लिए डिकम्पोजिशन पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो दूसरे टाइप्स की है जो अपकमिंग में हम जानेंगे। अब इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, जो कि स्क्वायर फॉर्म पे किसी भी साइज का हो सकता है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स क्यू में। तो क्यू की जगह डिफरेंट बुक्स में या आर्टिकल्स में आप क्यू की जगह इंटरचेंजेबली कुछ डिफरेंट कैपिटल लेटर को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। समटाइम यू लिखा जाता है, समटाइम एक्स लिखा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ये एक आइगन वेक्टर मैट्रिक्स है। तो क्यू के बाद हमारे पास एक लैम्डा मैट्रिक्स है और इसी का इन्वर्स। और अभी हमने देखा कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन पे हम इसी चीज को अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो आइगन डिकम्पोजिशन बराबर होता है एक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी इसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द ए और उसको बाद उससे मल्टीप्लाई करते हैं आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स से। तो एक वेक्टर ए इस वक्त 3 अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर समझते हैं। इस वक्त एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1491 है, या अगर आप कॉलम वाइज देखें तो 1941 है। मैंने इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के फॉर्मेट को यूज़ किया तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो मैं इसे लैम्डा 1 कह सकता हूँ और इसे लैम्डा 2 कह सकता हूँ। तो रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यही वजह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। प्रीवियस सेशन आप ज़रूर देखें जहाँ पर हमने इसको टेक्निकली सॉल्व करके दिखा था ये वैल्यू कैसे आ रही है। इस बेस पर जब मैं लैम्डा 1 अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास एक वैक्टर v आएगा, ठीक है, यानी जिसको मैंने v1 कहा है। इसी तरह से हमारे पास v2 आएगा और फिर इसी वेक्टर को हम नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं। नॉर्मलाइज से मुराद ये है कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट वेक्टर v1 को मैं डिवाइड करूंगा नॉर्म ऑफ द v1 और सेम फॉर द v2। तो इस बेस पर जब मैंने लैम्डा 7 यानी लैम्डा 1 को यूज़ करते हुए यूज़ किया तो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद v1 वेक्टर की वैल्यू आई वो कॉलम फॉर्म पर 2 and 3 आई, और जब मैंने -5 यूज़ किया तो इट्स इक्वल टू 2 -3। अब मैं इसे नॉर्मलाइज करूंगा तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वैल्यू 2 डिवाइड बाय √13, क्योंकि जब आप नॉर्म ऑफ फैक्टर 1 निकालेंगे v1 तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट जो कि √13 के बराबर आता है। तो ये 3 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। सिमिलरली ये u2 है, नॉट 3, तो 2 डिवाइड बाय √13 एंड -3 डिवाइड बाय √13। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ भी आ गई, यानी आइगन वैल्यूज़ भी आ गई और इसी तरह से आइगन वेक्टर भी आ गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हम देखते हुए आ रहे हैं। अब मुझे अपने इस प्रॉब्लम को इस वेक्टर फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर फॉर्मूला जो कि बराबर हो जाएगा वेक्टर 1 के लिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ AU1 इक्वल टू लैम्डा 1। Okay, sorry about that. So according to the formula eigen vector मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है AU1 इक्वल टू लैम्डा 1 U1 एंड AU2 इक्वल टू लैम्डा 2 U2। तो इस तरह जब मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ करूँगा तो हमारा मैट्रिक्स ओरिजिनल A जो मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ A मल्टीप्लाई बाय वैक्टर डायमेंशन ऑफ U1 U2, जो डायमेंशन का भी आपके पास फैक्टर मौजूद है वो आपके मैट्रिक्स ऑफ U1 U2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा आइडेंटिटी। तो
लैम्डा वैल्यू आइडेंटिटी से कुछ यूँ मल्टीप्लाई होगा, और अभी मैंने आपको यहाँ पर ही बताया यही चीज़ कि इसका इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। इस बेस पर अगर मैं इसे U1 और U2 के लिए सॉल्व करूँ तो ये बराबर हो जाएगा A आइगन वैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू आइगन वैक्टर लैम्डा। तो लैम्डा के मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स को दिखाने के लिए मैंने कुछ जो शेप बनाया वो कुछ इस तरह से बनाया। इसी तरह अगर मैं इसमें से U से डिवाइड करूं इसे बोथ साइड, तो ये बराबर हो जाएगा A इज U लैम्डा मैट्रिक्स U इनवर्स के, एंड दैट इज द ड्राइव फॉर्मूला टू फाइंड द आइगन डीकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। तो अब हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा एक आइगन वेक्टर ऑफ A में, उसके बाद हमारे पास आइगन वैल्यूज मिलेगी A की, और एट लास्ट उसी आइगन वेक्टर वैल्यूज का वेक्टर का हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन उसका नहीं करके दिखाया, क्योंकि उसके लिए काफ़ी फर्दर स्टेप रिक्वायर्ड है और हमें कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। हम तमाम चीज़ें कंप्यूटेशनल पावर को यूटिलाइज करते हुए यूज़ करेंगे, लेकिन एज आ लर्नर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये तमाम प्रोसेस कैसे हो रहे हैं और ये फार्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। तो इन फ्यूचर हम तमाम चीज़ों को सॉल्व करके पाइथन या आर के ज़रिए से ज़रूर देखेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि फैक्टराइजेशन डिकम्पोजिशन क्या है, उनमें से बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या है और वो किस मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हमने ड्राइव यहाँ तक करके देख लिया। अब हमें इसको एग्जाम्पल से समझना है कि एक्चुअली हम कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन को इस्तेमाल करके अपनी कंप्यूटेशनल पावर को बचा सकते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन पे देखा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और A की पावर हम 8 या 10 मालूम करना चाहते हैं। तो अगर मैं विदाउट एनी डिकम्पोजिशन स्टेप A की पावर 8 लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि A मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टिल A1 to A8, और इस रिस्पेक्ट से अगर मैं पेयरिंग करूं तो A स्क्वायर के 4 मैट्रिक्स बन जाएंगे, और जब मैं इनको दोबारा सॉल्व करूंगा तो ये A की पावर 4 और A की पावर 4 पे दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय A की पावर 4, और एट लास्ट हमें इसका रिजल्ट मिल रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो 3 to 4 रिक्वायर्ड हैं, और इस बेस पर जो स्टेप्स हैं वो लॉग के फॉर्म पे लिखा जा सकता है कि log 2 ऑफ P, यानी जितनी पावर हमारे पास A की मौजूद है उतने ही हमें स्टेप रिक्वायर्ड हैं किसी भी मैट्रिक्स के पावर को सॉल्व करने के लिए, यानी उसको फैक्टराइज करने के लिए, डिकम्पोज करके लिखते वक्त दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं इसी प्रॉब्लम को A की पावर 8 को आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए सॉल्व करूं तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बड़ा आसान सा हो जाएगा। हम डायरेक्टली अपने वैल्यूज को आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ यूं हो जाएगा, Q इनवर्स टिल 8 टाइम, मैं इसको 8 टाइम लिख सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने देखा कि Q मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी के, तो इसमें तो हमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इनकी जगह आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पर उतार सकता हूँ Q एंड Q इनवर्स। अब सिर्फ और सिर्फ हमें लैम्डा मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो लैम्डा मैट्रिक्स की पावर P यहाँ पर लिखी जाएगी और इसी लैम्डा P को हम सॉल्व करेंगे। तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द P वैल्यू, यानी P की पावर 8 है, तो हमारे पास लैम्डा P 8 डायमेंशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बन जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 8 है, और इस बेस पर हमने स्टेप 1 में कॉमन वैल्यू को सॉल्व किया और 2 में सिर्फ और सिर्फ लैम्डा वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इस बेस पर हमारा ये रिजल्ट सॉल्व होकर डिकम्पोज फॉर्म पर आ जाएगा। तो इस तरह से रियल लाइफ से अगर आप इसको कंपेयर करो तो वो तमाम स्टेप्स जो पावरिंग अप्लाई करने के लिए log 2p अप्लाई हो रही थी, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो गई बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द पावर। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे जाना कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट डिकम्पोजिशन में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मैं इसकी मजीद रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करूं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या डेटा को जहां पर एनालाइज किया जा रहा होता है, जहां पर उसके एट्रीब्यूट को श्रिंक करके हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं, वहां पर इन्हीं डिकम्पोजिशन की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने मॉडल को बूस्ट किया जा रहा होता है। तो इस सेशन पर हमने कंप्लीटली जाना
कि फैक्टराइजेशन या डीकॉम्पोजिशन क्या है, उनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में से आइगन डीकॉम्पोजिशन क्या है, किस साइज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसकी एप्लीकेशन या रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकती है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है वीडियो सेशन पे, तो आप कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। थैंक यू।